सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। इस वक्त की ताज़ा खबर झुंझुनू से। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के शहर प्रभारी चिरंजीवी राव जिले के कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होने और पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए आज A1 रीको स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। चिरंजीवी राव ने कहा कि जिस सोच के साथ राहुल गांधी जी देश भर में काम कर रहे हैं, उसको हम संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। झुंझुनू में बुजुर्गों को पेंशन मांगने पर जेल भेजने के मामले पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए चिरंजीवी राव ने कहा कि बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार राजस्थान की भाजपा सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने कहा कि सह प्रभारी महोदय के नेतृत्व में आज संगठनात्मक एवं समीक्षात्मक मीटिंग हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि आने वाले समय में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूत करना होगा, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों से व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से थानों में घुसकर अपराधी तोड़फोड़ कर रहे हैं और किस प्रकार अलोकतांत्रिक स्थिति इस राजस्थान की भाजपा सरकार ने पैदा कर दी है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और प्रतिनिधि सारे लोग मिलकर एक बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़े। इसके लिए संगठन का भी विस्तार किया जाएगा। जिला प्रवक्ता संतोष सैनी व शहबाज फारूकी ने बताया कि इस दौरान पीसीसी प्रवक्ता आरसी चौधरी, पीसीसी सचिव अनिल बुडक, पूर्व खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, खेतड़ी प्रधान मनीषा गुर्जर, पीसीसी सदस्य सलीम सिगड़ी, बुहाना प्रधान हरिकृष्ण यादव, किशन लाल जीदिया, डॉक्टर सुनील झाजरिया, ब्लॉक अध्यक्ष किरोड़ी मल पायल, यज्ञपाल शर्मा, एडवोकेट संजय सैनी, विनोद काजला, गोकुल चंद सैनी, कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष मानसी सहारण, जिला महासचिव यूनिस गौरी, चुनीलाल चनेजा, नरेश खादीवाला, आकाश चौधरी, जिला सचिव रामकरण सैनी, महेंद्र सिलाइच, उम्मेद श्योरान, श्रीचंद झाजरिया, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल चाहर, मंडल अध्यक्ष शीशराम, विनोद पुनिया, खुदाना सरपंच महावीर प्रसाद, बख्तावरपुरा सरपंच अनिल कटेवा, NSUI जिला अध्यक्ष राहुल जाखड़, NSUI प्रदेश महासचिव मोहित जनेवा, रफीक पहाड़िया, संत कुमार चेनपुरिया, आशीष चौधरी, बाबूलाल मीणा, संजीव बाडलवास, मुकेश हालू बाडलवास, राजेश काजला, शाहिद सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी की मुझे प्रभार क्षेत्र दिए गए हैं, उनकी हम लोगों ने समीक्षा बैठकें शुरू करी है। कल मेरा कार्यक्रम सीकर में था, आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है झुंझुनू के अंदर, जिसको हमारे जिले के अध्यक्ष दिनेश जी ने यहाँ पर करवाया है। हमारे साथ मौजूद जितेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, आरसी चौधरी जी और जितने भी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब लोगों की एक ही कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को हम लोग मजबूत करें और जिस सोच के साथ राहुल गांधी जी देश भर के अंदर काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हम संगठन को मजबूत करके करने जा रहे हैं। कांग्रेस की जो संगठनात्मक मीटिंगें होती हैं, उसमें न तो कोई सांसद पहुँच पाते हैं, न कोई विधानसभा प्रत्याशी रहे वो पहुँच पाते हैं। देखिए, सांसद जी आपके जो हैं विजेंद्र ओला जी, उनसे मेरी बात हुई थी और क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी की आज रैली बेलगांव के अंदर है, जहां उनको ही बुलाया गया, उनका मेरे पास फ़ोन आया था खुद और उन्होंने मुझे बताया था कि उनको वहां जाना है। बल्कि उन्होंने तो मेरे से ये भी कहा था कि अगर कोई डेट में चेंज हो सकता है, बट क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा जारी हो गया था, इस वजह से आने वाले समय के अंदर वो आएंगे हमारे साथ। और भी बहुत सारे साथी हैं जिनके आज मुझे बताया गया विधानसभा के अंदर कोई प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जो आप लोगों को ऑनलाइन हुआ है, उस वजह से कुछ साथी हमारे विधायक यहाँ पर नहीं आ पाए। वर्तमान में जो सरकार है भाजपा की, एक झुंझुनू में अनोखा मामला सामने आया जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन मांगने के लिए जेल भिजवा दिया गया था और फिर पर्सनल ऑटो करके जेल से उनको घर भिजवाया गया। तो क्या मानते हैं, फैसिलिटी सरकार ज़्यादा दे रही है या फिर फैसिलिटी ले रही है? ये तो देखिए छोटी मानसिकता दर्शाती है कि अगर हमारे बुजुर्गों के साथ इस सरकार को सरोकार नहीं है, तो ये दर्शाता है कि क्या सोच इस पार्टी की है। और हम लोग ने तो लगातार देखा है, भाजपा जब से सत्ता के अंदर राजस्थान के अंदर आई है, कोई जो हमने अच्छी स्कीमें कांग्रेस पार्टी ने चला रखी थी, उन सभी स्कीमों को धीरे धीरे बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। चिरंजीवी योजना जो हमारी सरकार के दौरान चलाई थी, उसको भी बंद करना और इस तरह के जो योजना है, जो कल्याणकारी योजना थी, जिनसे लोगों को बहुत लाभ हो रहा था, धीरे धीरे करके उनको भाजपा बंद करती जा रही है। विधानसभा में यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस के वो हारे हैं, तो उसे समीक्षा बैठकों के सामने निकल के आया कि कहाँ गड़बड़ी कहाँ हुई है?
देखिए, इस बात के लिए हमने आज सब लोगों से चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोगों की यहाँ पर एक कार्यकर्ता बैठक थी। अब अलग से बैठ के हम सब लोग बात उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे प्रभारी चिरंजीवी राव साहब के नेतृत्व में शॉर्ट नोटिस पे आज संगठनात्मक मीटिंग का आयोजन किया गया और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि आने वाले समय में, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां आप देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे बुजुर्गों के साथ व्यवहार हो रहे हैं, किस तरीके से थानों में घुस के अपराधी अपराध कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और प्रतिनिधि सारे लोग एक बहुत ही मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए संगठन का भी विस्तार भी किया जाएगा और आने वाला जो समय है उसमें दिशा निर्देश हैं कि संगठन के पुराने लोग मिलके वो तो काम करेंगे और नए तौर पे अब संगठन का विस्तार और किया जाएगा, जिससे नए लोगों को भी संगठन में मौका दिया जाएगा। ठीक है। बुर्डक साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है, क्या नहीं देती है, आप लोगों का आला कमान का काम है। जब भी आप जिसको टिकट दे के भेजते हो, हम उसके लिए तन मन धन से दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन आपसे एक करबद्ध हमारी निवेदन है कि संगठन का काम केवल संगठन को करने दीजिए। चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी है, चाहे मंडल अध्यक्ष है, ये काम केवल डीसीसी और पीसीसी को करने दीजिए। इसमें किसी की भी रिकमेंड नहीं चलनी चाहिए। इसमें केवल धरातल की रिपोर्ट काम आनी चाहिए कि फला गांव ढाणी में वो कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है, बूथ पे वो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए, न कि केवल किसी नेता का वर्चस्व जिसके हाथ पे है और जो काम भी नहीं करना चाहता, मीटिंगों में भी नहीं जाना चाहता, उसको बना के बिठा दिया, अब आप बुलाते ही रह जाओ। ये चीज को हमें इस संगठन में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बाकी जैसा भी आपका आदेश मिलेगा, क्योंकि हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है संगठन में, जैसा आपका आदेश मिलता है हम सूचना सबको देते हैं। आना ना आना उनका काम है और नहीं आने का कारण हम पूछने का अधिकार नहीं रखते, वो आप लोग अधिकार रखते हो, तो वो आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर इन सब की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसा भी आपको आदेश मिलेगा, और हम भी चाहते हैं कि जिले लेवल पर जिस तरीके से आज ये राजस्थान में बैठी सरकार 1 साल से ऊपर हो गई और विश्व की सबसे लंबी पदयात्रा निकाली और उस यात्रा में गए एक व्यक्ति की, चाहे वो युवा था, चाहे मजबूर था, चाहे पिछड़ा था, चाहे महिलाएं थी, हर व्यक्ति की उन्होंने आवाज सुनी और उस आवाज का नतीजा था कि जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था, उस नारे को इन्होंने उस रथ को रोक दिया। आज हमें आवश्यकता है इन सब चीजों के खिलाफ लड़ने की, लेकिन ये लड़ाई तभी संभव है जब हम एकजुटता के साथ काम कर सकें। हमारे युवा साथी, हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं और इसका नतीजा हम आपको बताते हैं कि जब जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आदरणीय डोटासरा जी, खड़गे साहब आप लोगों ने देके भेजी, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, हमारे प्रभारी भी बैठे हैं, हमारे प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं। हमने चाहे घर घर जाके इन सब के पैर पकड़े और इनसे निवेदन किया कि आप सब एक मंच पे आइए, क्योंकि ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस एक है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका रिजल्ट हमें मिला। जो 10 साल से लोकसभा की सीट हम नहीं जीत पा रहे थे, उस लोकसभा की सीट को इन्हीं सामने बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दम पे और पूरे जिले में हमने ये मैसेज दिया कि पूरे जिले की कांग्रेस एक है। और उसका नतीजा निकला कि जो 10 साल से सीट हम लोकसभा की नहीं जीत पा रहे थे, आदरणीय विजेंद्र जी ओला को जीत के और लोकसभा भिजवाने का काम इन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।